नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं विटामिन ए जो मैंने पार्ट 1 वीडियो में बताया था उसी के कंटिन्यूएशन में आगे बता रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन ए हमारे बॉडी के लिए नितांत आवश्यक है। पिछले वीडियो में सम डिस्टर्बेंसेज हो गया था, लाइट चली गई थी और कई और दूसरे व्यवधान भी आ जाते हैं, आप भी जानते हो। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिस पर हम अपना कंट्रोल नहीं होता है। तो आप ये मत समझना कि वो जो वीडियो है ख़त्म हो गया है। वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, वहीं पर जहाँ पर डिस्टर्बेंसेज आई है वहीं तक वो वीडियो को लिया गया है, उसके बाद वीडियो बंद कर दिया गया है। तो आप इसको जहाँ तक वीडियो जा रही है वहाँ तक आप ध्यान से सुनना। आगे कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 में मैं आपको बता रही हूँ। तो आप ये देखो, मैं यही वहाँ शुरू किया था ना उस वीडियो में कि क्या फंक्शन है विटामिन ए का। विटामिन ए हमारी बॉडी में क्या काम करता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से विटामिन ए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि विटामिन ए, जिसको हम रेटिनॉल कहते हैं, और ये रेटिनॉल कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी में जाकर के और हमारी शरीर के जो विभिन्न काम है उनको पूरा करता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। अब ये देखो, विटामिन ए के सोर्सेज पर ध्यान दो। पहले भी आपके सिलेबस में है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स एंड देयर सोर्सेज। तो सोर्सेज में स्रोत कौन से हैं? तो उत्कृष्ट प्रकार का जो स्रोत होता है वो है आपका हैलीबर्ट लीवर ऑयल। सी फूड्स, समुद्री भोजन है, समुद्र की जो मछलियां हैं उनमें विटामिन ए की प्रचुरता रहती है। हैलीबर्ट लीवर ऑयल और कॉड लीवर ऑयल, शार्क मछली का तेल, कॉड लीवर ऑयल डॉक्टर साहब देते हैं ना, कॉड लीवर ऑयल की देते हैं, बच्चों को पिलाते हैं, जिससे विटामिन ए की पूर्ति होती है। तो अगर आए एग्जामिनेशन में उत्कृष्ट प्रकार का विटामिन ए का स्रोत कौन सा है, किस स्रोत से मिलते हैं, तब आपका क्या होगा? समुद्री मछलियाँ में शार्क की मछली आ गई, आपका हैलीबर्ट आ गया, कॉड मछली आएगी। इनके लीवर से जो तेल निकलता है उनमें ये ज़्यादा मात्रा में मिलता है। बेस्ट क्वालिटी समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं गुड सोर्स कौन सा है, अच्छा उत्तम प्रकार का कौन सा है, किस में विटामिन ए मिलता है। तो देखो, मक्खन, घी, अंडा और दूध में। बात समझ में आ गया। मध्यम अगर देखोगे कि उसके बाद मध्यम क्वालिटी किस में मिलता है, तो ये है दूध, वसायुक्त मछलियाँ, जो दूसरी मछलियाँ होती हैं आपके, उनमें ये मध्यम क्वालिटी में मिलता है। और विटामिन ए की बात हो रही, अगर कैरोटीनॉइड्स की बात करते हैं, कैरोटीन ही जाकर के हमारी बॉडी में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं उन मछलियों में वो किस में मिलता है हमारा कैरोटीनॉइड्स, पहले भी बताए थे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड येलो वेजिटेबल्स। पीली सब्जियां और हरे रंग की जो सब्जियां होती हैं, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनमें कैरोटीन होता है जो हमारी बॉडी में जाकर के बॉडी के फंक्शन के द्वारा वो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए? तो आपको सोर्स पता चल गया। सोर्स कौन सा है? समुद्री मछली, उत्तम प्रकार का, बेस्ट क्वालिटी का, उत्कृष्ट कहोगे, उत्तम प्रकार का मक्खन, घी, अंडा, दूध, और जो मध्यम प्रकार का है दूध है, वसायुक्त मछलियां हैं। अब देखते हैं, स्रोत अपने को पता चल गया, इसके फंक्शन क्या है, विटामिन ए के क्या काम है और इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, क्योंकि आपको परीक्षा में उन महत्वपूर्ण चीज़ों को याद करना पड़ेगा जो कि नितांत आवश्यक है। परीक्षा का समय कम है और आपको तैयारी ज़्यादा करनी है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप देखो, साथ के साथ नोट्स भी बनाते चले जाओ। देखो क्या है फंक्शन, उसका फंक्शन क्या है? आंखों की रोशनी प्रदान करना। उसमें बताया था पिछले वीडियो में कि रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल अल्डिहाइड वाला, विटामिन ए का जो अल्डिहाइड वाला पार्ट है रेटिनॉल, यही हमारे आंखों में रोशनी प्रदान करता है। आंखों के कॉर्निया में जो रॉड्स और कोन्स होते हैं उसी में ये अल्डिहाइड ऑप्सिन बनाता है और फिर क्या करता है, हमें आंखों को रोशनी देता है। अब ये देखो, अगर ये विटामिन नहीं रहा
हमारे भोजन में नहीं मिला तो क्या हो सकता है? जेरोफ्थैल्मिया हो सकता है। पहले तो क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। पहला इंडिकेशन, एक साथ बहुत सारी बीमारी नहीं होती है, पहला इंडिकेट करता है आपका बॉडी बीमारी का। तो जो रात का टाइम होगा, शाम के बाद वो आपको दिखना बंद हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, नहीं दिखेगा, धुंधला दिखाई पड़ेगा रात के टाइम में। तो पहला तो ये क्या होगा? आंखों की अगर रोशनी का कार्य करता है नहीं मिलेगा तो क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस होगा। साथ के साथ देखते जाना, मैंने आपको पहले भी बताया, कंसेप्ट बताती हूँ बेटा, रटना नहीं। कंसेप्ट क्लियर होगा, आप क्वेश्चन का आंसर धड़ कर दोगे। तो कंसेप्ट समझो, ये क्या काम करता है? आंखों की रोशनी प्रदान करता है। कैसे करता है? रेटिनॉल के द्वारा। एल रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल के द्वारा, समझ गए? विटामिन ए रेटिनॉल के द्वारा ये करता है, आपका आंखों की रोशनी दे रहा है। रेटिनॉल याद रखना। तो अगर ये नहीं रहा, विटामिन ए हमारे आहार में नहीं रहा, तो क्या होगा? सबसे पहले रात की जो शाम का टाइम होता है, अंधेरा होता है, तो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, और इस रोग को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, या कहते हैं रतौंधी। रतौंधी समझ में आ गया? अब दूसरा क्या रोग होगा? अगर आपने पहचाना नहीं, ध्यान नहीं दिया, तो आपकी दूसरा जो स्टेज हो जाएगा जेरोफ्थैल्मिया हो जाएगा। जेरोफ्थैल्मिया। ऑफ्थैल्मिया किसको कहते हैं? आंखों को कहते हैं। तो जेरो कहते हैं सूखना। जेरोफाइट्स नाम सुना है ना? सूखना। तो क्या सूखेगा? कॉर्निया का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, वो सूख जाएगा। पहले तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा। आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अगर विटामिन ए से पर्याप्त मात्रा में भोजन ले तो बहुत अच्छी बात है। नहीं दिखाया, लापरवाही करें, तो फिर क्या होगा? जेरोफ्थैल्मिया। जेरोफ्थैल्मिया याद हो जाएगा कैसे रहते हैं? जेरो मतलब होता है सूखा, ऑफ्थैल्मिया कहते हैं आंख को। आंख की कॉर्निया सूखने लगती है, उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई होने लगता है। अब अगर उस पर भी ध्यान नहीं दिया आपने, फिर लापरवाही, तो क्या होगा? बीटॉट्स स्पॉट हो जाएगा। बीटॉट का धब्बा। ये क्या होता है? जो भीतरी भाग है उसकी झिल्ली पर सफेद भूरे रंग का एक त्रिकोणाकार इस तरह का धब्बा बन जाएगा आंखों में। समझ गए? पहला काम क्या हुआ? नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा क्या रोग हो गया? जेरोफ्थैल्मिया। तीसरा क्या होगा? बीटॉट्स स्पॉट। इसके बाद भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो और क्या होगा? जेरोसिस कंजक्टाइवा हो जाएगा। जेरोसिस कंटैक्ट, फिर मैंने बताया जेरो मतलब होता है सूखना, है ना? जेरोफाइट्स नाम सुना है ना, जो सूखे जगह में होता है। तो ये जेरोसिस कंजक्टाइवा में क्या हो जाता है कि सूख करके मोटा हो जाता है। ये बीमारी, कॉर्निया जो है सब अफेक्टेड हो रहा है। कंजक्टाइवा यहाँ पर नाम है ना, आपने नाम सुना, देख लो। कंजक्टाइवा कौन सूख रहा है? कंजक्टाइवा, हमारी आंखों की कंजक्टाइवा सूख रहा है, ये मोटा हो रहा है। इसके बाद इस पर भी हमने अगर ध्यान नहीं दिया, लापरवाही बरतते चले गए, तो क्या होगा? जेरोसिस कॉर्निया हो जाएगा। कॉर्निया जो हमारा आंख का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सूख जाएगा। और सूख करके क्यों सूखेगा? क्योंकि हमारे आंखों से निकलता है आंसू। आंसू कहाँ से निकलेगा? अश्रु ग्रंथि होती है हमारी आंखों में। क्या होती है? अश्रु ग्रंथि होती है। तो जैसे मिर्ची लग जाती है तो आंखों से आंसू निकलता है, या कोई दुखद समाचार सुनते हैं तो आंखों से आंसू निकलता है, कोई अपने को डांट देता है तो आंखों से आंसू निकलता है, जब हम तकलीफ में होते हैं तब आंखों से आंसू निकलता है। लेकिन कहाँ से निकलता है आंसू? ये उसके लिए अश्रु ग्रंथि होती है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लैक्राइमल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको हम? लैक्राइमल ग्लैंड। तो ये लैक्राइमल ग्लैंड सूख जाता है, तो कॉर्निया भी सूख जाएगा। सूखने के बाद क्या होता है? अगर आपने ध्यान इसके बाद भी नहीं दिया, परेशानी तो हो रही है, दिख नहीं रही है, आंखों में परेशानी हो रही है, खुजली भी मच रहा है ना, उसके बाद भी हम डॉक्टर साहब के पास नहीं जाते हैं, पर्याप्त समुचित उपचार नहीं करवाते हैं, तो क्या हो जाता है लास्ट में? केरोटोमेलेसिया। ये क्या है? कॉर्निया में घाव हो जाता है, गल जाता है उसका मेम्ब्रेन, अंदर अंदर अल्सर हो जाता है, घाव हो जाता है। अल्टीमेटली क्या हो जाता है? वो ब्लाइंडनेस, कंप्लीट ब्लाइंडनेस। आंख खत्म हो गई, गया आंख, रोशनी नहीं है, कुछ नहीं हुआ। आपको कितनी चांस मिला? पहला चांस मिला, रात के अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरा चांस मिला, जेरोफ्थैल्मिया, कॉर्निया का म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया। तीसरा, आंखों में बीटॉट्स स्पॉट हो रहा है, जो सफ़ेद भूरे रंग का है, त्रिकोणाकार है,
दिख रहा है, उस पर भी आपने ध्यान नहीं दिया। फिर जेरोसिस कंजक्टाइवा, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, याद रखना। जेरोसिस कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा का म्यूकस मेम्ब्रेन है, सूख जाता है, मोटा हो जाता है। फिर जेरोसिस कॉर्निया, लैक्राइमल ग्लैंड सूख जाती है, और सूखने के बाद वहाँ से कोई आंसू नहीं निकलता है। तो आँखों को कौन नम बनाए रखता है? हमारी त्वचा को नम बनाए रखना, हमारे जो स्किन है उसको नम बनाए रखना, तो ये हमारे विटामिनों का ही काम है। तो ये भी सूख करके मोटा हो जाता है, और लास्ट में कॉर्निया में घाव हो जाता है, उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो पूरा का पूरा गल जाता है, उसके जितने पार्ट्स हैं कॉर्निया के सब गल के खत्म हो जाते हैं, घाव हो जाता है, और फिर बचता कुछ नहीं है। अल्टीमेटली क्या हो जाती है? अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली हो जाता है कंप्लीट ब्लाइंडनेस, पूर्ण अंधापन, जिसको हम कहते हैं पूर्ण अंधापन। एक दिन में पूर्ण अंधापन नहीं आता है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस लास्ट में हो जाता है विटामिन ए की कमी से। आप ये सोचो कि कितना हमारा जरूरी है विटामिन ए। समझ गए बात को? अब देखो, पहला काम क्या था इसका? आंखों की रोशनी देना। दूसरा क्या काम है इसका? त्वचा को अच्छा बनाना, सुंदर बनाना, चमकदार बनाना। अगर विटामिन ए नहीं रहा तो क्या होगा? त्वचा हो जाएगी रूखी, सूखी, बेजान, झुर्रियां पड़ जाएंगी, है ना, जिसको कहते हैं फ्रीनोडर्मा हो जाएगा। और जो त्वचा हो जाएगा कछुआ का जो जैसे होता है ना चमड़ी, उसी तरह की हमारे हाथों की, पैरों की चमड़ी भी हो जाती है अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आप देखो, मैं दोनों को मिला करके करवा रही हूँ कि क्या इसकी काम है और उसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। तो एक बार आपने क्या काम कर रहा है? विटामिन ए त्वचा को सुंदर बना रहा है, नम बनाए रख रहा है, चमकदार बनाए रख रहा है ही नहीं तो क्या होगा? नहीं होगा तो त्वचा रूखी, सूखी, बेजान हो जाएगी, चमक नहीं रहेगा स्किन में हमारी, और फ्रीनोडर्मा रोग हो जाएगा। फ्रीनोडर्मा की पहचान क्या है? हमारी जो त्वचा है वो कैसा हो जाएगा? जो होता है ना कछुआ, उसकी तरह हो जाएगा। या बड़ा सा मेढक होता है ना, मोटा सा मेढक, उसकी जो जैसी त्वचा हो जाती है वैसी अपनी त्वचा हो जाती है। समझ आ गया बात को? अब तीसरा काम क्या है? ग्रोथ, शारीरिक वृद्धि और विकास में मदद करता है विटामिन ए। अगर इसकी कमी होती है तो 30% तक, 30% तक सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की क्रिया रुक जाएगी। और हमारा वृद्धि विकास कैसे हो रहा है? जब कोशिकाएं हमारे डिवाइड हो रही हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से जब डिवाइड होती है। मान लो एक कोशिका है, ये डिवाइड हुआ 2 बना, ये फिर वापस डिवाइड 4 बना, वापस डिवाइड हुआ 8 बना, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है तो आगे ग्रोथ होता है। लेकिन 30% तो है ही नहीं, इसमें विटामिन ही नहीं है। अब हो गया ग्रोथ रुक गया। जब ग्रोथ रुक गया है ना, इसका काम है ग्रोथ देना, तो अगर ये है ही नहीं तो हमारा ग्रोथ भी रुक जाता है, तो ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है, शारीरिक वृद्धि और विकास में कमी आ जाती है। समझ गए बात को? अब देखो तीसरा काम क्या है इसका? रिप्रोडक्शन, प्रजनन क्रिया में मदद करना। कैसे? ये सेक्स हार्मोन को सिक्रेशन करता है विटामिन ए। लेकिन अगर विटामिन ए नहीं रहेगा तो सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो जब सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन ही ठीक प्रकार से नहीं होगा तो प्रजनन तंत्र को जो काम करना चाहिए, प्रजनन क्रिया को सुचारू रूप से करना चाहिए, वो बाधित होता है। समझ गए बात को? तो देखो, रिप्रोडक्शन सेक्स हार्मोन को सिक्रेशन करता है, विटामिन ए नहीं है तो ये क्या करेगा? प्रजनन तंत्र के अंगों को भी प्रभावित करेगा। अब देखो रेजिस्टेंट, ये बोन एंड टीथ ग्रोथ, ये हड्डियां और दांतों के वृद्धि में सहायक होता है विटामिन ए। अगर नहीं रहता है तो हमारी हड्डियां भी और दांत भी प्रभावित होते हैं, और अगर ज़्यादा विटामिन ए रहा तो भी नुकसान होता है, कम होता है तो भी नुकसान होता है, मैं आगे बताऊंगी, है ना। अब ये देखो रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन, ये जो भी हमारे जीवाणु, विषाणु, पैथोजेंस आते हैं, वायरस आते हैं, उन सब के प्रति ये प्रतिरोधक क्षमता है। ये विटामिन ए क्या करता है? उन रोगों को, उन जीवाणु विषाणुओं को आगे पनपने नहीं देता है, खत्म करने का प्रयास करता है इस विटामिन के कारण। तो ये रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन होता है, संक्रमण को आगे नहीं बढ़ने नहीं देता, उसको खत्म कर देता है। और इसका क्या काम है? नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसको ये दुरुस्त बनाए रखता है। अगर विटामिन ए की कमी नहीं होगी, कमी हो जाती है
तो हमारे तंत्रिका तंत्र ठीक प्रकार से काम नहीं करता है। तंत्रिका तंत्र का क्या काम है? पूरे शरीर को कंट्रोल कौन करता है? तंत्रिका तंत्र का करता है। सोचने, समझने, याद करने, स्मरण करने, कल्पना करने, सृजन करने, ये सारे काम हमारे तंत्रिका तंत्र का है। और वही पूरी बॉडी के प्रत्येक अंगों का कंट्रोल करता है। वहीं से ऑर्डर दिए जाते हैं, ऑर्डर लिए जाते हैं। समझो कि मास्टरमाइंड है वो तंत्रिका तंत्र। और उस तंत्रिका तंत्र अगर विटामिन ए नहीं रहता है तो वो ठीक प्रकार से काम नहीं करता है, जिससे सोचने, समझने और कल्पना करने की शक्ति में फर्क आ जाता है। अब देखो और क्या करता है ये? WBC के स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखता है। मैंने बताया था आपको जब मैंने आपको एनीमिया पढ़ाया था, मैंने बताया था आपको जब मैंने ब्लड चैप्टर पढ़ाया था, तो उस वीडियो में आप जाकर के इसके फंक्शन को देख सकते हैं। ये WBC को के स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। अगर WBC की संख्या कम हो जाएगी, ल्यूकोपीनिया हो जाएगा। ल्यूकोपीनिया हो जाएगा तो WBC तो भक्षक कोशिकाएं हैं, बाहरी जीवाणुओं, विषाणुओं सबको नष्ट करती हैं। अगर यही नहीं रहेंगी तो क्या होगा? हमारे शरीर में रोगाणु प्रवेश कर जाएंगे, हमें रोगों का घर बना देंगे। समझ गए बात को? तो WBC को ये स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद विटामिन ए प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम करता है। इसकी कमी से प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन का संश्लेषण होना चाहिए बॉडी में, क्योंकि जो आप दूध खाते हो या जो आप मांस, मछली, अंडा खाते हो, ऐसे हमारी बॉडी में नहीं चला जाता है। वो जाता है, पचता है, उसके छोटे अणु टूटते हैं, बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और फिर उसका मेटाबॉलिज्म होता है। समझ गए बात को? तो ये प्रोटीन सिंथेसिस क्रिया में भी मदद करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारा क्या होता है? स्टोन इन किडनी हो जाएगा। किडनी में, जिसको गुर्दा आप कहते हो, वृक्क कहते हो, उसमें पथरी हो जाता है इसकी कमी से। समझ गए? और बोन एंड टीथ ग्रोथ ये करता था। अगर यह विटामिन नहीं रहा, हमारे आहार के माध्यम से हमने नहीं लिया, तो ये हमारा क्या करेगा? फिर अस्थि और कार्टिलेज को ठीक प्रकार से डेवलप नहीं करने देगा, उसमें विकृति आ जाएगी, हड्डियां हमारी और जो कार्टिलेज है वो ठीक प्रकार से डेवलप नहीं होगा। समझ गए बात को? अब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो देखो, पहला तो होता है आंखों का रोग। याद कर लो, ऐसे रटना मत। पहले आंखों का रोग हो जाता है, तो आंखों के रोग मैंने सिलसिलेवार बताया है ना, उसको देख लेना। दूसरा क्या है? हमारे त्वचा मदद करता है, तो हमारी त्वचा रूखी सूखी बेजान हो जाती है, उसको हम कहते हैं फ्रिनोडर्मा। फिर यह हड्डियों को बनाने में मदद करता है, तो हड्डियां में अगर है ही नहीं, विटामिन ए की कमी हो गई है, तो हमारी हड्डियां भी कैसी हो जाएंगी? उसमें कुछ परिवर्तन हो जाएंगे, कुछ विकृति आ जाएगी। और नर्वस सिस्टम आपको बताया, सोचने, समझने, विचार करने, कल्पना करने, स्मरण करने, सारे क्रियाएं हमारी नर्वस सिस्टम करती हैं। अगर नर्वस सिस्टम हमारा खराब हुआ, उसमें कुछ डिसबैलेंस हुआ, उनको खाना परिपूर्ण तरीके से नहीं मिला, तो भाई वो अपना अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, तो परेशानी होगी। WBC आपको पता है भक्षक कोशिकाएं हैं, हमारी बॉडी को किससे करती हैं? हमारी बॉडी को क्या करती है? कंट्रोल करती है पूरी। कैसे? रोगाणु, विषाणु सबको भक्षण कर देती हैं, बॉडी को स्वस्थ रखती हैं। कोई भी ये ठीक उसी प्रकार से काम करती है जैसे सीमा पर हमारे सैनिक हैं। सीमा हमारे भारत के बॉर्डर पर चारों तरफ सैनिक हैं और भीतर हम बड़े आराम से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। आप भी टेट की तैयारी कर रहे हो और दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं, है ना? क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि हम सब शांत हैं, सब हम लोग संतुष्ट हैं। और कौन काम कर रहा है वहाँ पर? सेना कर रहा है। इसी तरह से WBC हमारी बॉडी का प्रहरी है, सुरक्षा प्रहरी है। ये क्या कर रहा है? जितने भी रोगाणु आ रहे हैं हमारी बॉडी में, सांस के माध्यम से या स्किन के माध्यम से या ब्लड के माध्यम से या भोजन के माध्यम से, कैसे भी पहुँच रहा है, वो सबको ये खत्म कर रहा है और ख़त्म करके हमारी बॉडी को स्वस्थ बनाए रखता है और हमें काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो WBC को भी ये स्वस्थ रखता है। और क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। मैं समझती हूँ आपको विटामिन ए अच्छी तरह से याद हो गया होगा। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और आगे से आगे दूसरे बच्चों को भी बताओ। बेटे, आपको लाभ हुआ है, दूसरों को भी लाभ मिले, क्योंकि विद्या देने से बढ़ता है, घटता नहीं है। धन देते हो घट जाता है। अगर 100 रुपये मेरे पॉकेट में है और मैंने किसी को दे दिया,
खत्म हो गया, जीरो हो गया। लेकिन विद्या क्या है, जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। इसलिए आप लोग आपस में क्या करो, एक दूसरे की मदद करो और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते रहो। जहां आप अटको वहां दूसरे से पूछो। और आपको बता रही हूँ, आपने पूछा कई बार कि मैडम आप किताब का नाम बताइए, तो देखो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ये किताब भी बता रही हूँ आपको, आहार विज्ञान की। इसमें आपको विटामिन्स के बारे में, खनिज लवण के बारे में अच्छी तरह से मिल जाएगा। ये बुक्स आपको दिख रहा है, मेरे द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा आप एम स्वामीनाथन की किताब ले लो, 2 वॉल्यूम में है। रॉबिन्सन की किताब ले लो, श्री लक्ष्मी की किताब ले लो, जो आपको अच्छा लगे ले लो। पर आपने पूछा, मैंने बताया। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ।